इस सेगमेंट में क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब भी क्या है। वैसे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब आप क्लास 10th में सीखते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे तो इजी रहेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एनीवे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, उसे आप बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पॉलिनोमियल लिखा है, पहले तो हमें ये चेक कर लेना होगा कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं तो डिग्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट कि डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हम डिग्री बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल तो हो पहले। तो ये पॉलिनोमियल देखिए कैसे है, जो वेरिएबल यूज है एक्स यूज हो रहा है, ये जब एक ही वेरिएबल यूज होते हैं तो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और मान लीजिए इसमें x के साथ यहाँ y होता तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तीन होते तो थ्री वेरिएबल। तो यहाँ पर ये देखिए जो पावर है, ये पावर आपकी होल नंबर है, और यहाँ पर 1 हो गई तो ये भी होल नंबर हो गई, तो ये पॉलिनोमियल है। साथ में जो हाईएस्ट पावर है x की, x स्क्वायर है, या तो x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? इसकी डिग्री बन जाएगी 2। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5। दिस इज द पॉलिनोमियल। क्यों? पावर 2 होल नंबर, पावर 3 होल नंबर, पावर 1 होल नंबर, सारे होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। अब हमने देखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन पहले और बाद में नहीं देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहां पर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री इज 3। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमने अभी लास्ट सेशन में देखा था कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं 5, 2, कोई भी नंबर, उस नंबर को हम बोलते हैं कि हाँ जी वो पॉलिनोमियल तो है, यानी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और उसकी जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं इसकी डिग्री 0 है साहब। क्यों? क्योंकि जो 5 लिखा है, इस 5 को हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकते हैं। तो अगर x की पावर 0 बोला तो x की मैक्सिमम डिग्री हाईएस्ट पावर क्या आई? 0। तो ये बोल देता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अब यहाँ पे थोड़ा एक स्पेशल केस उठता है, वो स्पेशल केस आता है 0 नंबर के लिए। अगर 0 नंबर मेंशन है तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। यानी इसकी डिग्री की हम बात करेंगे कि 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो भाई इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, और 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको एक स्पेशल नाम भी देते हैं, जैसे 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हमारे लिए क्या चीज ये बताता है, थोड़ा ब्रीफ आइडिया। तो मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री निकल के आई, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री निकल के आई 4। तो 4 निकलने का मतलब होता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सेस अगर पढ़ी हुई है तो ये समझ पाएंगे, वरना इस पोर्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा पहले, तो ये एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसका मतलब है कि वो एक्स एक्सेस को 4 जगह काटेगा, 1, 2, 3, 4, ये। तो डिग्री 4, तो एक्स एक्सेस को 4 टाइम्स हिट करेगा, टच करेगा या क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर किसी की डिग्री, मान लीजिए किसी की डिग्री कितनी है, किसी की डिग्री पॉलिनोमियल की है 1, तो उस केस में क्या होगा? ये ऐसे भी जा सकता है टच करके वापस, और ऐसे ही जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ये ऐसे गया तो ये 2 जगह कट कर देगा, और इस समय इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर डिग्री 0 आ गई तो फिर क्या? अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 0 आ गई, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो इसको टच ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा? ऐसे निकल जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 0। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए कांस्टेंट, आप लोग थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करेंगे तो ज्यादा और अच्छा समझ में आ सकता है। मान लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, तो हम इसका 2 का ग्राफ कैसे बनाते हैं?
ये 2 हो गया नंबर, और ये लाइन सीधे चलेगी, कभी भी एक्स एक्सेस को मीट नहीं करेगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पूरी बात अगर हम लोग देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा ध्यान रखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। आगे के सेशंस में इसके आगे की बात करेंगे।